सीताराम, हर हर महादेव। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सावन का पवित्र पावन महीना प्रारंभ होने वाला है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन से ही सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। यह सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस महीने में भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। जो भी मंगल कामना करके आप कोई भी पूजा अर्चना आराधना, कोई भी नियम अनुष्ठान यदि उठाते हैं तो वह कामना आपकी बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी सावन के महीने में ही माता पार्वती की भी कामना पूर्ण हुई थी। माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पति स्वरूप सावन के महीने में ही प्राप्त किया था। तो इतना पवित्र पावन महीना सावन का जो यह माह है, वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, इस महीने में हमें क्या क्या विशेष कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, अपनी विशेष मंगल कामनाओं को पूरा करने के लिए हमें बाबा को क्या समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सावन का महीना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा भोलेनाथ सभी की मंगल कामनाएं पूरी करते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना सभी करते हैं, चाहे वो पुरुष भाई हो, महिलाएं हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी को सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। तो यह पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो देखिए शास्त्रों में तो बहुत बड़े बड़े से नियम बताए गए हैं और छोटे से छोटे नियम भी हैं। तो हम जैसे गृहस्थी लोग हैं तो बहुत ज्यादा हम सारा दिन भगवान की पूजा अर्चना आराधना नहीं कर सकते हैं, तो हम किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो इसके लिए देखिए बहुत से भक्त तो पूरे सावन के महीने का व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ की सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। तो और बहुत से भक्त हैं जो एक टाइम भोजन करते हैं, पूरा दिन व्रत करके और शाम के समय वह भोजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भी नियम लेते हैं। या फिर आप पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूरे सावन के महीने में 5 मुख्य व्रत बताए गए हैं। इन 5 व्रतों में से यदि आप एक व्रत भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं तो बाबा भोलेनाथ की पूर्ण कृपा, उनकी पूर्ण आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो उन व्रतों में से सबसे पहला व्रत तो सावन सोमवार का ही है। सावन सोमवार का व्रत शिव भक्तों को जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि सोमवार भगवान भोलेनाथ का प्रिय वार है और सावन का महीना भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है। तो इस महीने में जो सावन के सोमवार होते हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार सावन माह के मंगलवार भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा हम प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत करते हैं, उसी प्रकार से माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है, मंगला गौरी के नाम से। तीसरा व्रत आता है सावन के महीने में सावन प्रदोष व्रत। यदि आप पूरे वर्ष के प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो और आप सावन के महीने के मात्र 2 प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको वर्ष भर के प्रदोष व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसी तरह से वही मान्यता शिवरात्रि की भी आती है। सावन माह के शिवरात्रि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सावन माह के शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको वर्ष की समस्त शिवरात्रियों का व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से 5वां व्रत आता है नाग पंचमी का। नाग पंचमी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पूरे वर्ष में सिर्फ सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है उसी दिन यह नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है और इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। और पूरे वर्ष सिर्फ एक ही दिन ऐसा बनाया गया है जिस दिन नाग देव पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है। किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष इस तरह के यदि आप मनुष्य की कुंडली में है और वह नाग पंचमी के दिन व्रत करके नाग देव की पूजा अर्चना करते हैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर,
तो इस तरह के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो सावन के महीने के जो यह 5 मुख्य व्रत बताए गए हैं, इन 5 व्रतों में से यदि आप एक भी व्रत कर लेते हैं तो आपको बाबा भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात आती है महिलाओं की कि इस महीने में आपको किस प्रकार से रहना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि सावन के महीने में समस्त जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूर्ण 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। सावन के महीने में श्रृंगार का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको सावन के महीने में हाथों में हरी चूड़ियां जरूर पहननी है, मंगल सूत्र आपको जरूर पहनना है। जैसे होता है कि बहुत से लोग मंगल सूत्र की जगह पर कुछ भी और भी चीजें पहन लेते हैं, सोने की चैन पहन लेते हैं। तो लेकिन आपको इस महीने में जो मंगलसूत्र बनाया गया है उसे जरूर धारण करना चाहिए। पैरों में पायल जरूर होनी चाहिए, हाथों में मेहंदी जरूर होनी चाहिए, महावर जरूर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि सावन के महीने में जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें पूर्ण 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जैसे सोमवार व्रत कर रहे हैं आप, मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, तो इन व्रतों में आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें, मेहंदी और हरी चूड़ियां, तो यह वस्तुएं आप माता को जरूर अर्पित करें। इससे आपको अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह भी सुमधुर होगा। तो इस तरह के कार्य आपको सावन के महीने में जरूर करने हैं। अब बात आती है कि हम अपनी विशेष मंगल कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा भोलेनाथ को कौन कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए हमें। तो देखिए, सावन के महीने में आप नित्य शंकर जी की पूजा अर्चना करेंगे और जब आप पूजा करने जाएंगे, मंदिर में करें या आप अपने घर पर करें, तो भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध, गाय, शुद्ध गाय का, जैसे शुद्ध देसी गाय होती है उसका यदि आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो उससे बाबा भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है कच्चा दूध अर्पित करने से। गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, आर्थिक जो समस्याएं हैं वह आपकी दूर होती हैं। और उसी तरह से सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को समी का, जो समी पत्र होता है उसका समी का फूल भी होता है, तो समी का फूल भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। आप समी का फूल यदि बाबा भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उससे भी वह प्रसन्न होंगे और आपकी मंगल कामनाएं जरूर पूरी करेंगे। गाय का घी यदि आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उससे आपका जो मानसिक कहते हैं मानसिक तनाव है वह दूर होता है और जैसे किसी भी प्रकार के रोग बीमारी इत्यादि होती है वह भी दूर होती है। तो सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ पर गाय का घी भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, विद्या प्राप्ति के लिए आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर अपने बच्चों से जल अर्पित जरूर करवाएं और रामचरितमानस की जो चौपाई है, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, तो इस चौपाई को बोलते हुए बच्चे यदि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और उनका जो मन है वह पढ़ाई में लगेगा। तो इस तरह के उपाय आप सावन के महीने में जरूर करें। हमारी जो सुहागन बहनें हैं या हमारी जो मनोवांछित वर प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस तरह की हमारी जो बहनें हैं वह भगवान भोलेनाथ की नित्य नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना यदि करते हैं तो उनकी वह जरूर भगवान भोलेनाथ मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। इस महीने में आप जो भी आपकी मंगल कामनाएं हैं वह भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। तो सावन माह वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है यह भी जान लेते हैं। तो देखिए, आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को होगी और 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी भी तरह का कोई व्रत नियम अनुष्ठान उठा रहे हैं सावन के महीने में, तो आप जो नियम है आपके वो पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा तिथि से पूर्णिमा तिथि तक जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तब हमारा जो अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। तो इसलिए यदि आप किसी भी तरह का व्रत, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करना चाहते हैं सावन के महीने में, नियम पूर्वक पूरे महीने का ले रहे हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ करें। तो सावन माह से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।